तो थर्ड मेथड जो डिस्कस करेंगे, we have discussed reduction of order by changing dependent variable. Then second we discussed reduction to normal form, where we eliminated this first order derivative from the equation. Now third method we'll discuss, where this will be by change of independent variable. Independent variable. ओके सो इसमें क्या होगा कि जैसे इक्वेशन हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई और डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इन फैक्ट. ठीक है. सो इसमें अब चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो एक्स है इसको विल चेंज इन सम न्यू वेरिएबल, लेट्स से जेड. सो जेड को लेट्स से कि हमने एफ एक्स पुट कर दिया. ठीक है. So then this will convert into a differential equation with dependent variable as y and independent variable as z. Okay, उसके base पे then we'll try to evaluate this or solve this differential equation. So देखो उसमें क्या है कि जैसे dy और dx देखा जाए, तो इसको by chain rule we can say dy और dz and dz और dx, because x जो है इसमें देखा जाए तो z is a function of x है, right? या x को z में convert कर रहे हैं क्योंकि ओके. सो अगर इसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, डी और डी एक्स और ये जो भी है डी वाई और डी जेड एंड डी जेड और डी एक्स. पहले इस पार्ट का करेंगे तो डी और डी जेड डी वाई डी जेड, चेन रूल से वी कैन से डी जेड डी एक्स. सो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई और डी जेड का डिफ्रेंशिएशन, और डी जेड और डी एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे प्लस डी वाई और डी जेड को ऐसे ही रखेंगे, और इसका भी रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दिस इज डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर. सो हमारे पास ये आ गया डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर डी जेड डी एक्स, ये डबल टर्म्स हो गए तो स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी जेड एंड डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर. और इसको अगर इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, डी वाई और डी जेड को वाई वन वाई टू, सो इसको वाई टू लिख दो. दिस इज जेड वन का स्क्वायर प्लस वाई वन एंड दिस इज जेड टू. सो ये आ गया हमारे पास, दिस इज वाई टू. ओके सो वो हमने कैपिटल वाई में लिख दिया, ऐसे ही रहने दो इसको बिकॉज वाई टू हम इसको डिनोट कर. ठीक है. सो अब जो इक्वेशन है उसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई और डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. सो इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसकी जगह तो वी कैन राइट दिस डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी जेड एंड डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई और डी एक्स को क्या लिखेंगे, और डी वाई ओवर डी जेड एंड डी जेड ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई, वाई को तो कुछ सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, वाई तो वाई इक्वल्स टू आर. ठीक है. अब इसमें देखो क्योंकि जेड एक्स जो है उसको एलिमिनेट कर दिया हमने जेड के टर्म्स में, मीन्स जो हमारे पास ऑपरेटर होंगे वो ये होंगे जो कि जिसको भी सॉल्व करना रहेगा. सो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस यहाँ डी वाई और डी जेड, इसमें अगर देखा जाए तो दिस इज डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड और डी एक्स, जिसको थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं अगर डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइड बाई ऐसे लिख दो क्यू वाई इक्वल्स टू आर. ठीक है. और यहाँ पे ये डी जेड और डी जेड और डी एक्स का होल स्क्वायर है तो इससे डिवाइड करते हैं डी जेड और ओके.
सो बस अब इसको वी कैन राइट दिस एज दिस डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस इस चीज़ को, क्योंकि अच्छा ये सब जो है ये किसका कोएफिशिएंट है, दिस इज डी वाई और डी जेड का कोएफिशिएंट। भाई इसको ही तो क्लब किया है, जो भी डी वाई और डी जेड है उसके कोएफिशिएंट इसमें आ गए। ठीक, सो इस पूरे चीज़ को वी कैन राइट पी, ये जो पूरी चीज़ है इसको लेट्स राइट पी वन डी वाई और डी जेड प्लस इसको क्यू वन लिख देते हैं, ये पूरी चीज़ को क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन। ठीक है, वेयर पी वन इक्वल्स टू डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड आर इक्वल्स टू आर वन इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको हमें सोल्व करना है, हमें सोल्व किस इक्वेशन को करना है, अब इसको हमें सोल्व करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन। ठीक है, सो ये अगेन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एंड जो वेरिएबल एक्स था इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू जेड हियर। ठीक है, यहाँ पे पी वन क्यू वन आर वन सब है, वो भी क्योंकि एक्स के फंक्शन है ये, पर क्योंकि एक्स और जेड लिंक्ड है तो दे कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ जेड एज वेल। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि ये जो पी वन है इसको कुछ कांस्टेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कुछ कांस्टेंट रख दिया हमने, पी वन को जीरो करना पड़ेगा और क्यू वन जो है इसको कुछ कांस्टेंट करना पड़ेगा, लेट से अल्फा स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और देखो पी वन को अगर जीरो करेंगे तो पी वन क्या था, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड और डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको जैसे जीरो करेंगे ये वाला टर्म तो चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो और यहाँ से डी जेड और डी एक्स को क्या कर सकते हैं, मान लो एल एज्यूम कर लो इसको, सो दिस विल बी डी एल ओवर डी एक्स प्लस पी एल इक्वल्स टू जीरो और वी कैन से डी एल ओवर एल इक्वल्स टू माइनस पी डी एक्स और यहाँ से वी कैन सोल्व दिस दैट एल इक्वल्स टू ई पावर माइनस पी डी एक्स, अगेन एल इज डी जेड ओवर डी एक्स, तो यहाँ से वी कैन गेट द जेड एज फंक्शन ऑफ एक्स। तो जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है तो क्योंकि जेड और एक्स में हमें सिर्फ रिलेशन चाहिए तो आर्बिट्री कांस्टेंट को वी कैन नेग्लेक्ट हियर, सो यहाँ से विल गेट द जेड। ठीक है, ये तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि क्यू वन जो था हमारा, क्यू वन क्या था, क्यू डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको कुछ प्लस माइनस एल्फा एल्फा या एल्फा स्क्वायर कुछ एज्यूम कर लो, तो यहाँ से वी कैन से दैट डी जेड और डी एक्स का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी क्यू डिवाइड बाई प्लस माइनस एल्फा स्क्वायर, और डी जेड और डी एक्स को रूट कर लेंगे ऐसे, और ये सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे और यहाँ पे प्लस और माइनस में से वो वैल्यू लेंगे जो कि इस ओवरऑल जो क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर का ओवरऑल टर्म है वो पॉजिटिव रहे, तभी तो रूट का कुछ मीनिंग होगा। तो यहाँ से जो भी आएगा उससे विल गेट द जेड एज फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, so with the help of this or this equation we'll get a relation between z and x। ओके, और इसको सोल्व करते हैं, फिर z में इसका सॉल्यूशन आएगा उसको x से रिप्लेस कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप इट क्लियर है। अब क्वेश्चंस करते हैं, उससे इट विल बिकम मोर क्लियर। ओके, okay, so let's try first question। अब देखो इसमें बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बाय मेथड ऑफ
चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि वाई डबल डेज का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो प्लस 10x वाई डेक्स माइनस 2 cos² x cos x से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया 2 cos 4x। ये आ गई हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सो इसको अगर इस मेथड इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, d² y dz² प्लस प्लस d² z dx² प्लस p dz और dx डिवाइड बाई dz और dx का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई dy और dz दिस होल ब्रैकेट प्लस q डिवाइड बाई dz और dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r डिवाइड बाई dz और dx का होल स्क्वायर। ये होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, q क्या है इसमें, इससे कंपेयर करेंगे तो p इज 10x tangent of x and q is minus 2 cos² x and q is 2 cos⁴x, राइट। ये हो गया हमारे पास। सो अब जो q है, दिस इज r, जो q है उस पार्ट को हमें कुछ, यहाँ पे जो q1 वाला पार्ट है वो क्या है, q1 वाला पार्ट क्या है, q दैट इज माइनस 2 cos² x डिवाइड बाई dz ओवर dx का होल स्क्वायर। इसको कुछ कांस्टेंट मानेंगे, जो हमारा प्रोसेस था वो यही था कि q को कुछ कांस्टेंट रखेंगे। तो मान लो इसको -2 ही रख दिया ताकि ये -2 से -2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, cos² x इज इक्वल टू dz ओवर dx का होल स्क्वायर और वी कैन से दैट dz ओवर dx इज नथिंग बट cos x। सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे यहाँ पे, माइनस भी cos x हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। सो z इज इंटीग्रेशन cos x दैट इज sin x। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। वी विल इग्नोर द आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज वी जस्ट नीड ए रिलेशन। जेड जरूरी नहीं है यूनिक हो, ठीक है, इट विल डिफर बाय ए कांस्टेंट, ठीक है। इनफैक्ट माइनस कर लेते तो माइनस साइन एक्स होता, तो हम सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे यहाँ, ठीक है। सो जेड हमारे पास साइन एक्स आ गया। अब जेड साइन एक्स आ गया तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डी जेड और डी एक्स क्या होगा, वो तो कोस एक्स है ही, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सो अगर ये वाली जो P1 है वो टर्म देखा जाए, P1 क्या है, दिस t² z डेल एक्स स्क्वायर प्लस p टाइम्स p is 10x p टाइम्स डेल z और डेल x दैट इज cos x। जनरली ये चीज़ जीरो हो जाएगी और dz और dx का होल स्क्वायर आएगी। तो देखो sin x बाई cos x, तो दिस इज sin x ओनली, सो दिस इज जीरो, ठीक है। जब भी q वाले टर्म को कांस्टेंट लेंगे तो q1 वाला टर्म कांस्टेंट ले रहे हैं हम, -2 ले रहे हैं यहाँ पे, सो p1 टर्म जीरो हो जाएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या रहेगी, d² y dz² प्लस 0 टाइम्स dy और dz, ये तो जीरो हो गया, प्लस q1 को हमने -2 लिया, y इक्वल्स टू r बाई q1 को -2 लिया और r1 क्या है, r डिवाइड बाई dz और dx का होल स्क्वायर। सो r इज ये 2 cos 4x 2 cos 4x डिवाइड बाई u डेल z और डेल x का होल स्क्वायर। सो डेल z और डेल x क्या है, cos x है, सो उसका होल स्क्वायर, so cos² x, so this will be 2 cos² x, okay। So from this we can say that d² y dz² minus 2y equals to twice of cos² x, or this is d² minus 2 y equals to 2 cos² x, ठीक है। सो नाउ दिस कैन बी सोल्व। देखो ये मेथड हम लोग इन मेथड्स के यूज़ से बस हमेशा यही ट्राई करेंगे कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। अगर वैसा नहीं हो पाएगा देन इट वोंट बी इजी टू सोल्व दिस, ठीक है। या तो कांस्टेंट बन जाए या ऐसी कुछ बने कि दैट कैन बी रिड्यूस टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लाइक कोची आइलर बन गई, ओके। सो अब देखो इसका जो है, इसके ऑक्सिलरी फंक्शन इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, c1 e पावर √2 बाई डी, क्या √2 हो गया, √2x प्लस c2
ई पावर माइनस रूट टू एक्स प्लस माइनस रूट टू है ना। या ऐसा लिख सकते हैं। और इसका जो है अच्छा प्लस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा। अच्छा ये जेड है बिकॉज जेड के टर्म्स डी जो है हमारा यहाँ पे this d is d over dz. Okay, so these are all z's. Okay, भाई ये सब तो z में है और ये x में है, सो इसको भी z में ले जाना पड़ेगा। सो z में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास cos x आया z किस sin x है, z इज sin x। ठीक है, सो sin x है हमारे पास z, तो cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x क्या आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। भाई cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर, सो दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, सो इसको जेड में ही लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स 1 माइनस जेड स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस जेड स्क्वायर, राइट। बस अब इसको तो ये तो सिंपल एक्स पावर एम वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें। सो -1/2 तो आ गया बाहर, दिस इज 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 का इनवर्स, एंड दिस इज 2 माइनस 2 जेड स्क्वायर, राइट। 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस d4/4 एंड ये 1 माइनस जेड स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1/2, इसको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो -2z सिर्फ -2 रहेगा, वो d4 तो 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर, सो सिंपली माइनस माइनस हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया, तो ओके। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, सो y इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, तो c1 e पावर y इक्वल्स टू c1 e पावर रूट 2 z क्या है, z इज साइन x प्लस c2 e पावर माइनस रूट 2 साइन x प्लस जेड स्क्वायर, सो और जेड इज साइन एक्स, सो साइन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो अब देखो ये और किसी मेथड से नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि बाय इंस्पेक्शन ये बता ही नहीं पाएंगे कि क्या रूट्स होंगे, सो इसमें नॉर्मल फॉर्म ही काम आएगी। सो ये प्रैक्टिस से विल कम टू नो कि कौन सा मेथड कैसे यूज होगा। जनरली जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो जनरली इट विल वर्क दिस चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, so now let's see next question. ओके, इसमें देखो, अच्छा ये इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यही हो गया कि दिस इज द मेथड इन विच वी चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वी सब्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय न्यू वेरिएबल। सो इसमें देखो, इसने सब्स्टिट्यूशन पहले ही दे दिया हमें, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको। हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई और डी जेड प्लस क्यू वन क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दी जाए, सो दिस इज डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस, देखो जेड हमें ये गिवन है, सो यहाँ से वी कैन से दैट कि डी जेड ओवर डी एक्स क्या होगा, दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे दैन इट विल बी -2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन किया है सिंपल,
राइट। अब ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। सो दिस इज -2x 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस p। p इज अच्छा देखो, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो p हमारे पास क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे थोड़ा और, तो p आएगा 2x / 1 + x², दैट विल बी p इंटू dz/dx, दैट इज 1 / 1 + x²। और dz/dx क्या है, वो 1 / 1 + x², पर देखो ये तो जीरो ही हो गया, सो दिस पार्ट इज जीरो इन फैक्ट, और इसको जीरो होना भी पड़ेगा, अगर ये मेथड अप्लाई होता है तो दिस विल गो टू जीरो। ठीक है, प्लस q क्या है हमारे पास, q इज कोएफिशिएंट ऑफ y, और इससे डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, तो दिस इज 1 / 1 + x² का स्क्वायर, दिस इज q डिवाइड बाई dz/dx, दैट इज 1 / 1 + x² है, dz/dx इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r तो इसमें है ही नहीं, जीरो है, सो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सो देखो ये भी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाई y तो है, सो वी हैव d² dz², ये गया जीरो में, प्लस y इक्वल्स टू जीरो। इससे अच्छा क्या हो सकता है, d² + 1 y इक्वल्स टू जीरो, या इसको d1 से रिप्लेस कर सकते हो अगर कन्फ्यूजन को अवॉइड करना है, क्योंकि दिस इज नॉट d/dx, दिस इज d/dz। ठीक है, सो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, c1 cos z प्लस c2 sin z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका कुछ होगा नहीं बिकॉज r तो जीरो है, सो दिस इज c1 cos z इज tan इनवर्स x गिवन है, c2 sin tan इनवर्स x, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप इट क्लियर है। ओके, सो आसान है, बस ये फॉर्म प्रोसेस फॉलो करना है, और देखो अगर ये याद नहीं रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इस केस में क्या होगा, हाँ चेन रूल से विल गेट कि dy/dx को वी कैन राइट dy/dz .dz/dx, ऐसे d²/dx² निकालेंगे एंड विल पुट दोज वैल्यूज, तो यही आ जाएगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो जैसा कि मैंने डिराइव किया था। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विद दिस मेथड। ओके, अब देखो इसमें तो चलो 1 ही है कोएफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब p क्या है हमारे पास, 3 sin x -cot x। देखो एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत जनरली ये यूज़ होता है। ठीक है, एंड q हमारे पास आ गया 2 sin² x, y का कोएफिशिएंट, और r जो आ गया हमारे पास जो राइट हैंड साइड में e⁻ cos x sin² x। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे अब बाई चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या हो जाएगा ये, इसको चेंज करेंगे तो d² dz² प्लस d² dx² प्लस p dz/dx डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट dy/dz प्लस q डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म। अब इसमें तो हमें z एज ए फंक्शन है, x भी देखना है, सो उसका तरीका क्या था, या तो इसको जीरो कर दो या इसको कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर लो। ठीक है, सो इसको जीरो करने में थोड़ी स्टेप ज़्यादा होगी, तो इट इज़ बेटर कि q को कुछ कांस्टेंट रखो। ठीक है, सो q1 को बेसिकली ये टर्म q1 है हमारे पास, सो q क्या है, 2 sin² x डिवाइड बाई dz/dx का होल स्क्वायर, इसको वी कैन पुट 2, इस जो q1 है इसको वी कैन पुट 2, तो ये क्या हो जाएगा, dz/dx हो जाएगा हमारे पास sin x, सिर्फ एक पॉजिटिव साइन लेना है, z हो गया हमारे पास -cos x। ठीक है भाई, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, तो ये z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो ये इसमें पुट करेंगे d² z
डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिस इज cos x। अब देखो ये यहाँ पे पुट करेंगे, अगर जो P1 है हमारे पास, P1 क्या है, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस P टाइम्स डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सो डी स्क्वायर जेड डी, ये हो गया cos x प्लस P, P इज 3 sin x माइनस cot x, 3 sin x माइनस cot x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी जेड ओवर डी एक्स से, दैट इज साइन एक्स डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स, दैट इज अगेन साइन स्क्वायर एक्स बिकॉज स्क्वायर है। सो ये हो गया हमारे पास cos x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज सिंपली 3। तो या तो जीरो होगा या कांस्टेंट भी आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करना भी नो। ठीक है, सो हमारे पास P1 3 आ गया, Q1 को हमने 2 रखा ही था। ठीक है, इसमें किसी को ये डाउट हो सकता है कि 2 क्यों रखा, 4 रख लेते, रख लो कोई दिक्कत नहीं, 4 भी रख सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। जनरली ऐसा कुछ करो कि जैसे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो वही चीज़ रख दो, और माइनस हम रखेंगे नहीं क्योंकि वो तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस होगा तो फिर वो रियल सिस्टम में रहेगा नहीं। ठीक है, सो 4 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जैसे मान लो 8 रख दो, 8 रखोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो वो रूट्स में आके डी जेड और डी एक्स जो होगा साइन एक्स बाई 2, कुछ भी कर सकते हो, जितना सिंपल रखो उतना ही बढ़िया है। ठीक है, सो और आर क्या है हमारे पास, R1 बेसिकली, आर क्या है, आर इज ई पावर माइनस cos x साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी जेड और डी एक्स का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बच गया हमारे पास e की पावर माइनस cos x। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी हमारे पास, सो रिजल्टेंट differential equation is d square y dz square p1 dy over dz plus q1 y equals to r1 e की पावर माइनस cos x। अब इसको जेड में ले जाते हैं क्योंकि ये सारे टर्म जेड के ही हैं, सो e की पावर माइनस cos x, जेड ही है, माइनस cos x इज सिंपली जेड, सो दिस इज प्लस जेड। अब ये तो आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 3d plus 2 y equals to e power z, or this can be written as d plus 1 and d plus 2 y equals to e power z। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y equals to c1 e power माइनस z प्लस c2 e पावर माइनस 2z प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई d प्लस 1 d प्लस 2, कोएफिशिएंट ऑफ z 1 है तो 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 6 e की पावर z। ठीक है, 2 इंटू 3 6, और जेड, अब जेड की वैल्यू पुट कर दो, माइनस जेड इज cos x आई थिंक, हाँ माइनस जेड इज cos x, सो y इक्वल्स टू c1 e की पावर cos x प्लस c2 e की पावर 2 cos x प्लस 1/6 e की पावर माइनस cos x। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसमें भी हैव टू सी कि ये और ये और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो होंगे भी सही। भाई e की पावर माइनस जेड e की पावर माइनस 2z, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस e की पावर माइनस जेड माइनस 2, डिफ्रेंशिएशन, ये डेरिवेटिव देखेंगे अगर, तो देखो ये हो गया हमारे पास e की पावर माइनस जेड बाहर ले लो, e की पावर माइनस 2z बाहर ले लो, so this is minus 2 plus 1 which is not 0, so they are linearly independent, this we have to see actually। अगर u and v are two linearly independent solutions then linear combination of these two will also be the solution of differential equation, यही concept use करते हैं। ओके, सो आई होप ये concept क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये सब जितने भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये क्वेश्चंस है, ये जो चैप्टर 10 है MDR का, वहाँ से यू में प्रैक्टिस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड इस पे बेस्ड PYQ भी बहुत है, सो यू में ट्राई दैट एज वेल। ओके।